आदरणीय भाई बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भाइयों, मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए आपको वीडियो भेजता हूँ, है ना। इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप इसको देखें, शेयर करें, है ना, क्योंकि जिससे जन जन का भला हो। कल मैंने सूर्य भगवान के बारे में बताया था आपको, आज चंद्रदेव के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य भगवान कुंडली में मनुष्य के जीवन में राष्ट्रपति के समान है, परंतु राष्ट्रपति सबसे बड़ा होने के बाद भी, राजा होने के बाद भी उनके विशेष अधिकार है। और जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री, उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो हमारे जो मन का जो पीएम है ना, मन का जो स्वामी है, वो चंद्रमा है, चंद्रदेव। माता बहनों, जब अपने घर पे आ जाते हैं हम लोग काम धाम से और खाली होते हैं, तो मन उससे भी ज़्यादा तेज चलता है। तो इसलिए रात्रि में चंद्रमा को विशेष माना गया है। रात्रि का देवता कौन है? चंद्रमा। काम सुख का देवता कौन है? चंद्रमा है। संतान सुख का देवता कौन है? चंद्रमा। ज्ञान का देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धि का देवता कौन है? चंद्रमा। माता बहनों, जैसे भगवान सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, मंगल 1.5 महीना रहता है, बुध 13 महीने रहते हैं, ऐसे चंद्रदेव जो है केवल 2.25 दिन रहते हैं हर राशि पर। अब आप बताओ, जिनका चंद्रमा बढ़िया होगा उनको तो वो लाभ देगा, और जिनको चंद्रमा खराब होगा उन्हें क्या देगा? उनके चाहे सारे ग्रह बढ़िया हों, सारे बढ़िया हों, सारे उच्च के हों, पर चंद्रमा अगर खराब हो है तो उससे क्या होता है? वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, कृत्य विमूढ़ हो जाएगा वो। क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री, पीएम जैसे मोदी जी, उस प्रकार से है, देश के लिए क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे शरीर के लिए और हमारे कार्य क्षेत्र के लिए चंद्रमा का उच्च होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा वृष राशि में तो उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। माता बहनों, विशेष बातें मिलेंगी आपको, आम ज्योतिष में मिलेंगी बातें जो आपका भाई आपको बता रहा है। वृष राशि में, वृष बोल रहा हूं, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में जाके नीच का हो जाता है। ये वृष राशि से लेके और तुला राशि तक ये मार्गी रहता है, और धीरे 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 बढ़ता है, परंतु आगे फिर धूमिल हो जाता है। वृश्चिक राशि में जाके धूमिल हो जाता है, धूमिल है। और जब धूमिल हो जाता है वो बड़ा चंद्रमा कौन सा? जो आकाश में, तो जो हमारे हृदय में जो चंद्रमा है। आप संस्कृत में एक मंत्र भी है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायता है। चंद्रमा मन का स्वामी है। जितनी चीजें उत्पन्न होगी वो चंद्र द्वारा होंगी। मन, और मन कैसा है? मनोजवम। जैसे हनुमान जी की चाल है ना, ऐसी ही मन की चाल है। तो माता बहन भाइयों, आइए आपको चंद्रमा सुधारने का उपाय बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने भाई पंडित प्रदीप कुमार शर्मा के इस उपाय को ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे, हैं। और जोशी की तरह ये नहीं क्लास लगाएंगे, ये लगाएंगे, सो लगाएंगे, मंत्र जो है व्हाट्सएप पे बताएंगे, पैसे देंगे। फ्री सेवा है आपकी, क्योंकि ये मानव कल्याण है। अगर मैंने आपका कल्याण किया तो भगवान मेरा कल्याण भी करेगा, क्योंकि मेरा खुद का भी चंद्रमा क्षीण है। तो सुनिएगा, जिसका चंद्रमा नीच का, क्षीण, अस्त, ये कैटेगरी है इनकी, है ना माता बहनों भाइयों। और चंद्रमा जो है राशि का स्वामी होता है। अब वृश्चिक राशि में जाके नीच का हो जाता है। कई बार चंद्रमा जो है कर्क राशि में बैठ जाता है, और कई बार चंद्रमा जो है लगन का स्वामी भी होता है। तो अगर कहीं भी कष्ट दे रहा हो
तो चंद्रमा सबसे ज्यादा बताओ कष्ट क्या देता है? ये मानसिक कष्ट। जिसका चंद्रमा नीच का होता है ना, या चंद्रमा क्षीण होता है, हो सकता है उसको जो है डॉक्टर की दवाई भी खानी पड़ सकती है मानसिक रोग की। इतना खतरनाक होता है चंद्रदेव। सावधान। आप सोच रहे हैं मैं कोई व्यापार करूंगा, हैं? मन ने कह दिया नहीं अभी नहीं करते। बस आपका बृहस्पति कह रहा था कि व्यापार करें, पर चंद्रदेव ने मोहर लगा दी, बोले अभी नहीं करते। हैं? आपका शुक्रदेव कह रहा है कि संतान उत्पन्न करें, परंतु चंद्रदेव कह रहा है कि अभी नहीं करते। तो चंद्रदेव जो सबका स्वामी है, सूर्य की तो मोहर लगती बात है, बस चंद्रमा सबका स्वामी है। बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं, मंगल, ये सब चंद्रमा से होके जाएंगे। चंद्रमा की मोहर के बराबर किसी का भी कोई कार्य आपका नहीं कर पाएगा। तो इतनी सुंदर पोस्ट बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आपके 9 के 9 ग्रह हैं और 12 स्थान है, आपकी कोई भी राशि हो, चंद्रदेव की जरूरत तो हर किसी को पड़ेगी। दो राशि वाले बहुत अच्छे रहते हैं, एक तो वृष राशि वाले और एक कर्क राशि वाले। वो नहीं भी सुनेंगे तो भी काम चलेगा, पर और लोग सब ध्यान से सुन। चंद्रदेव की महिमा बड़ी है माता बहन भाइयों। चंद्रदेव को जो है दक्ष महाराज का श्राप था खत्म हो जाने का, जाओ मर जाओ, खत्म हो जाओ, कोड़ी हो जाओ, खत्म हो जाए, तेजील हो जाए। परंतु भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर रखा और कहा देख मैं दक्ष महाराज जी का अपमान नहीं कर रहा, तू पर 15 दिन तो बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। जो जिन दिनों ये बढ़ता है चंद्रमा 2 से लेकर सप्तमी तक, तो जिनका खराब है ना उन्हें भी अच्छा फल देता है, और जिन दिनों ये खराब होता है ना तो जिनका अच्छा है उन्हें तो अच्छा फल देगा ही। पर माता बहन जिनका खराब है ना, वो लोग बड़े मानसिक परेशान हो जाते हैं। मैं बता नहीं सकता, मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग है। मुझे क्या पता वो कितनी परेशानी है किसी को। तो चंद्रमा बहुत ज्यादा परेशानी करता है, मानसिक परेशान, व्यापार चौपट, स्वास्थ्य खराब। कई बार स्वास्थ्य में कोई रोग नहीं है, कई बार स्वास्थ्य में कोई रोग नहीं है, परंतु हम क्या करें, अरे नहीं हमारा मन कर रहा है सोते रहेंगे, उठते ही नहीं हम है। किसी ने मुझे बुलाया, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ आओ पंडित जी पाठ में आना, आओ गुरु जी हमारे कथा कर देना, मैं कह रहा हूँ नहीं जाता मैं। तो चंद्रमा बुलवा रहा है ना, क्योंकि ये मन का कारक है? तो इसको ठीक करने का उपाय बता रहा है आपका भाई आपको है। और माता बहनों क्षमा करना, अगर ज्यादा ही चंद्रमा खराब हो जाता है तो जगह रोगी हो जाता है इंसान, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व है? उसके सारे शरीर में पानी भर जाता है, उसको पीलिया हो जाता है, उसको पांडुरोग हो जाता है, उसको टीबी हो जाती है, उसको क्षय रोग हो जाता है, श्वास का रोग होता है? जो कई बार डॉक्टर नहीं बता सकता ना बात को, आपका ब्राह्मण भाई उसको कुंडली देख के बता देता है। तो सावधान, चंद्रमा बहुत बढ़िया देवता भी है, सौम्य देवता है, परंतु नुकसान बहुत करते हैं। इसके लिए आपको इन्हें उच्च करने के लिए है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं चंद्रमा का वस्त्र श्वेत है, चलो श्वेत वस्त्र पहन लो है। वृष राशि तो हो गया, ठीक है, मिथुन राशि से लेके और तुला राशि तक तुम खूब सफेद वस्त्र पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्रीम पहन लेना। और वृश्चिक के बाद धनु इत्यादि जो राशियां है मीन तक, उनमें भी सफेद वस्त्र पहन लेना। पर क्षमा करें, वृश्चिक राशि वाला जो है क्रीम कलर और सफेद वस्त्र का त्याग करे। अगर नहीं करेगा तो मानसिक परेशान हो जाएगा है, क्योंकि जितना सफेद कपड़ा पहनेगा उतनी नेगेटिवता अंदर आ जाएगी। वृश्चिक राशि वाला
कभी चांदी धारण ना करे। वृश्चिक राशि वाला कभी सफेद चांदी का कड़ा धारण ना करे। जितना ऐसी चीजें करेगा उतना और नेगेटिव होता जाएगा। हाँ, जो मित्रों के कलर हैं, सूर्य मित्र हैं, मंगल मित्र हैं, बृहस्पति इत्यादि मित्र हैं और सौम्य ग्रह, उनके कपड़े आप पहन सकते हैं। तो सफेद कपड़े पहने। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा है ना, वो वही है तेज चंद्रमा, जिसको मुसलमान भाई ईद के दिन देखते हैं, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं, वो केवल चंद्रमा देखते हैं, और हम चंद्रमा के नीचे महादेव को देखते हैं, हम हिंदू लोग हैं, क्योंकि बड़े शरीर वाले गौरवर्ण महादेव खड़े हैं और उनके शीश पर जो है दूज का चंद्रमा है। ऐसे पुरुष का ध्यान करें दूज के दिन है, जिनका चंद्रमा खराब है। और गंगा जल, जल, सफेद तिल, चीनी और दूध गाय का अगर हो तो बहुत बढ़िया। और इससे जो है ऐसे अर्घ्य चढ़ाएं, शाम को चम 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 चंद्रमा के सामने चढ़ाएं। और कौन सा मंत्र पढ़े? आम लोग मंत्र नहीं बताते माता बहनों, जिन्होंने ठग विद्या करनी है वो मंत्र कभी नहीं बताएगा आपको। आपका भाई मंत्र बता रहा है? ओम श्रांग श्रींग श्रौं स चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, है यही चंद्रमा सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम माम भक्ता ग्रहण अर्घे निशाकरा। ये सूर्य भगवान का मंत्र है, पर मैंने आपको ढाल के चंद्रमा का बताया है। यही ये मंत्र क्या है? यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम माम भक्ता ग्रहण अर्घे दिवाकरा। परंतु इसकी जगह आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रात्रिपति चंद्रदेव है। यही चंद्र सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम माम भक्त ग्रहण अर्घे निशाकर। हे प्रभु, हे चंद्रदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। और हे प्रभु, ओम सोमाय नमः। और हे मेरे भगवान, जिसके माथे में चंद्रमा विराजमान है, हे सोमेश्वर देवता, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे चंद्रमा को उच्च कीजिएगा। ये प्रार्थना करें हैं। और जिनके क्षीण चंद्रमा है, और कोशिश करो दूज का व्रत रखो, चंद्रदेव के लिए मीठा व्रत रखो हैं। शाम को खीर का भोजन करो और चंद्रदेव को भी चढ़ाओ, है दूज का चांद, ठीक है। भगवान शिव के नाम से रखे। और भगवान चंद्रदेव को एक दूसरा नियम भी है, पूर्णमासी का नियम। पूर्णमासी का व्रत करें, क्योंकि भगवान माधव जो हैं, केशव, राम, कृष्ण, विष्णु अपने यहाँ पर चंद्रमा विराजमान करते हैं, तो 16 कला चंद्रमा भी उनके पास भी है। तो उनको भी आप, जिनका चंद्रमा अत्यधिक नीच का है, वो पूर्णमासी के व्रत भी कर सकता है। और हे माता बहनों, एक बहुत ही आसान उपाय है, जिस उपाय की तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं है। घर में जो तुम्हारी माता बैठी है ना, ये कहा गया कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम संतान कुपुत्र कुपुत्री हो सकते हैं, पर माता अगर सांप भी है ना, और माता अगर गाय, भैंस, शेर कुछ भी है ना, अपने बच्चे की रक्षा सबसे ज्यादा करता है। तो हमारा सबसे हित चाहने वाला कौन है दुनिया में? हमारी माता। जिनके यहाँ चंद्रमा अच्छा होता है, उनकी माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उनकी बेटियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उनके बच्चों का मानसिक उत्थान होता है, उनके घर में कलह नहीं रहता है। और जिनका खराब रहता है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, ये सो, क्योंकि चंद्रदेव जो है सबको कंट्रोल में कर लेता है। तो इसलिए
आप जो है, आज सोमवार है, ये आपको वीडियो लेट मिल रहा है थोड़ा आपको है, परंतु फिर भी आप सोमवार से एक नियम बना लें आज से। अपनी सगी माँ जाई, जो हमारी माँ है, जिसके पेट से हमने जन्म लिया है, जिसने संसार हमें दिखाया है, उसके चरण छूने हैं और रोज से क्षमा मांगनी है। बहुत से लोगों से हम कहते हैं ना, जो बड़े लोग हो चुके, काफ़ी बड़े हो चुके उम्र में, हमारी उम्र के, हम कहते हैं जरा अपनी माँ के चरण छू लेना। तो बताओ क्या कहते हो अपनी पत्नी के साथ मिलके? नहीं पंडित जी, हम ये कार्य नहीं कर पाने के, हमारी माँ तो भाई के साथ रहती है। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें उत्पन्न करके कोई अपराध कर दिया क्या? तो अपनी माँ के नहीं है तो मेरे क्या होंगे भाई? तो जाइए अपनी माँ के चरण पकड़िएगा और चरण पकड़ के माँ से क्षमा मांगिएगा और रोज का नियम बनाएं। जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले युवा हो रहे हैं, जिनकी नौकरी चाकरी ब्याह इत्यादि सभी काम होने हैं, वो अपनी माँ के भक्त बन जाए हैं। सबसे पहले धरती माँ को नमस्कार करें उठ के हैं, और फिर सबसे पहले नहा धो के या बिना नहाए धोए, जो तुम्हारी मर्जी में आए, अपनी माँ के चरण छुए। क्योंकि माँ माता जी ये जो है ना, दुर्गा माँ, काली माँ, राधा माँ, रुक्मणी माँ, सीता माँ, चंद्रावली माँ, जितनी माताएं हैं काली माँ, कालिंका, गाय माता, धरती माता, ये सब तुम्हारी माता के बाद है। जो मूर्ख इनकी अवहेलना करता है ना, हाँ, अगर माता नहीं है किसी वजह से, तो तुम्हारी ताई होगी, तुम्हारी चाची होंगी, तुम्हारी मौसी हैं, तुम्हारी बुआएं हैं, उनको विशेष आदर दो माँ के बराबर हैं। और जो मूर्ख इनका इज्जत नहीं करता ना, अपनी माता की इज्जत नहीं करता, वो मूर्ख बाद में जो है खाक छानता फिरता है सड़कों पर, उसे कहीं भी कोई इज्जत नहीं मिलती है। कभी भी अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ का अपमान ना करे, ये गुरु दे रहा आपका भाई आपको। और कभी अपने परिवार के सामने अपनी पत्नी का अपमान भी ना करे, क्योंकि अगर पत्नी का अपमान भी करते हैं तभी चंद्रदेव नाराज होता है, और अगर माँ का अपमान करते हैं तब तो चंद्रदेव बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, और अगर बेटियों का अपमान करते हैं तो भी चंद्रदेव नाराज होता है। इसलिए कहा गया है कि यत्रंतो नारंती पूजते रमनते तत्र देवता है। तो इस प्रकार से जिनका चंद्रमा खराब है, अपनी माँ के चरण रोज छुए, और अपनी माँ को हो सके तो हर सोमवार को 160 ग्राम काजू ये खाने के लिए दे कि लो माँ इन्हें खा लो। माँ तुम्हारे बच्चों को बांटे, तुम्हारे भाई के बच्चों को बांटे, पास पड़ोसी बांटे, उनकी मर्जी है, पर तुम मत खाओ, है ना, तुम पति पत्नी मत खाना। और जब तुम अपनी माँ का सम्मान करोगे ना, तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ का सम्मान करेगी। और सावधान, जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो बहनें हैं, जैसा आप घर में अपनी माँ का सम्मान करते थे ना, सास से एहसास, जो एहसास माँ के लिए था, हे देवी वो तेरे लिए भी है। तो सासू माँ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि तुमने भी एक दिन सास बनना है। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास थी है। तो इस प्रकार से जो है, जैसा काटोगे ऐसा मिलेगा। बड़ी कटुवाणी है ब्राह्मण भाई की, बहुत से लोग देखना भी नहीं चाहते, तो ना देखे भाई, जो देखेगा उसको मिलेगा है। जिन्होंने भगवान को, चंद्रदेव को उच्च करना है, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, चंद्र शब्द जुड़ा है, ओम कृष्ण चंद्राय नमः, ओम कृष्ण चंद्राय नमः। और भगवान ने तो देखो यदुवंश में, चंद्र वंश में जन्म लिया है, कृष्ण भगवान की पूजा करे, और राम भगवान ने भी चंद्रमा को नहीं छोड़ा है। ये कथा के बाद में सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। इसलिए अपनी माता का मान सम्मान करें, सफ़ेद वस्त्र पहने सोमवार के दिन है। इस प्रकार से
मेरा आपको नमस्कार है, लाभ उठाएं।